हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गौ माता को चरने से रोकने पर राजा जनक को नर्क द्वार के दर्शन क्यों करने पड़े। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्राचीन काल की बात है, राजा जनक ने ज्यों ही योग बल से शरीर का त्याग किया, त्यों ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ गया और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले। विमान यमराज के समनीपुरी के निकटवर्ती भाग से जा रहा था। ज्यों को विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, त्यों ही बड़े ऊंचे स्वर से राजा को हजारों मुखों से निकली हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बड़ा ही दुख मिल रहा है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया के वश निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो यम मैं यहीं रहूँगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। राजा वहीं ठहर गए। तब यमराज ने उनसे कहा, यह स्थान तो इष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायण, पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, ईर्ष्या, द्वेष और उपहास करने वाले, मन वाणी शरीर का कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरकों में डालकर मैं भयंकर यातना दिया करता हूँ। तुम तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने दिव्य लोक में जाओ। जनक ने कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ। आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में जा सकता हूँ। तब यमराज ने पापियों की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये कैसे मुक्त हो सकते हैं। इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने विश्वास करने वाली मित्र की पत्नी पर बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहाँ यह नपुंसक होगा। और यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था, इसलिए 100 वर्षों तक नरक में पीड़ा भोगेगा। और इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भागा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे प्यू श्रोणित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया और इसके प्रभाव से वे सारे प्राणी नरक यातनाओं से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्य लोक को चले गए। तब राजा ने यमराज से पूछा कि जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता, तब फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। इस पर यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने
चरती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया। तुम यदि इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों का नरक से कैसे उद्धार होता। तुम जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दया धर्मात्मा प्राणियों का दुख हरने में ही भगवान लगे रहते हैं। पाप का फल भुगतने के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही इस संयमनी के मार्ग से भगवान तुमको यहाँ भेज दिया है। तदंतर राजा जनक यमराज को प्रणाम करके परम धाम को चले गए। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ऐसे अन्य और भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम।